नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एयरपोर्ट जमशेदपुर एल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड के सामने। आप देख रहे होंगे कि कल 20 अगस्त से 2 सीटर जहाँ तक कही जा रही है प्लेन लापता है। एक ट्रेनी और एक ट्रेनर, दोनों की आज तक अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और जो चांडिल डैम है, चांडिल डैम के अंदर वो प्लेन क्रैश हुआ है और वो प्लेन का आज तक अभी तक कुछ अता पता नहीं। लगभग अभी 40 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। इस 40 घंटों में कोई पता नहीं चल पाया है कि वो प्लेन कहाँ पे है, वो ट्रेनर और ट्रेनीज कहाँ पे हैं। जहाँ तक विश्वस्त सूत्रों का पता है कि ये प्लेन किसी धमाके के साथ, कुछ ग्रामीणों ने जो देखा तो एक आवाज़ आई, एक आग की लपट उठी और उस लपट के बीच वो प्लेन पानी में समा गया। और पानी के बीच गोताखोर कोशिश कर रहे हैं कि उनके डेड बॉडी को निकाला जा सके और कुछ सुराग मिले उस प्लेन के क्रैश होने का। तो खासकर चांडिल डैम जो कि सैकड़ों फीट पानी रखती है और जमशेदपुर ही नहीं पूरे कुल्हान और पूरे इस बेल्ट के लिए पानी का बहुत बड़ा सोर्स है, रिजर्वायर है। आज वहां पर बेहतरी से गोताखोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक अधिकारियों का कहना है कि हमारी मदद जिला प्रशासन से जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। और दूसरी बात कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन के साथ जब वो ट्रेनी और ट्रेनर पानी के नीचे उस चांडिल डैम में प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन प्रवेश किया, तो उनका दोनों का सीट बेल्ट बना हुआ था। दोनों की सीट बेल्ट नहीं खुली और दोनों उस प्लेन के साथ ही पानी के गर्त में समा गए। और सबसे बड़ी बात है कि कयास ये भी लगाया जा रहा है, लोगों का ये भी कहना है कि ये प्लेन बहुत पुराना 1981 मॉडल का था और लगातार संबंधित सूत्रों से बात आ रही है कि इस प्लेन को रिजेक्ट करने की बात चल रही थी कि ये प्लेन नहीं ट्रेनीज के लिए, ट्रेनर के लिए उपयोग किया जाए। तो ये बहुत बड़ी जांच की विषय है कि क्या हम उन ट्रेनर के लिए और ट्रेनीज के लिए उस प्लेन और वैसे तकनीक का उपयोग करते हैं जो तकनीक आउटडेटेड हो गया है, या जो जिसके जान को जोखिम में डाला जा सकता है वैसी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं क्या। तो ये तो सब जांच होगी और जांच में आने वाले दिनों में बहुत सारे परत खुलेंगे। क्योंकि ये लगातार आए दिन ये दुर्घटना कोने कोने में भारतवर्ष के सुनने को मिलते हैं। खासकर उस ट्रेनीज के लिए एक बहुत बड़ी सबक है कि जब भी आप किसी सिविल एविएशन इंडस्ट्री के ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनीज के तौर पर जब आप जाते हैं और ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जिस प्लेन पे आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वो आउटडेटेड है, वो उस प्लेन की रखरखाव कैसी है, वो प्लेन तकनीकी तौर पे किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस रखती है और अपना उसका रिपोर्ट है। तो इस बात की जानकारी लेना आपकी जिम्मेवारी है। और एक कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लगातार प्रयास जारी है, गोताखोर कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों फीट चांडिल डैम में लोग जा रहे हैं नीचे, लेकिन उस पानी के बीच से कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो आज ये सबसे बड़ा अपडेट है कि जो शासन प्रशासन से सुविधा मिलनी चाहिए थी उनको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए जो ट्रेनीज है और ट्रेनर है और खासकर वो प्लेन है, तो ये सुविधा नहीं मिल पा रही। और दूसरी बड़ी बात है गौर करने की कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो कब का मॉडल है। क्या वो प्लेन फिट था ट्रेनिंग देने के लिए? क्या वो प्लेन वो पायलट के लिए और जो ट्रेनिंग ले रहा था उस बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए मुफीद था? वो प्लेन उस लायक था जिसमें ट्रेनिंग दिया जा सके? तो इन सब बातों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान हो रहा है। खासकर डीजीसीए को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को ये बात जरूर गौर करने के लिए है कि भारतवर्ष में जितनी भी ट्रेनिंग दी जा रही है पायलटों की, क्या उनकी जान सुरक्षित है? क्योंकि इस तरीके की दुर्घटनाएं उन पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को और उस पायलट बनने वाले युवाओं को झकझोर देती है कि हमारी मेंटेनेंस, हमारी असुविधाएं और हमारी तकनीकी फेलियर उनके जान को जोखिम में डालती है और आखिरकार उनका जान पूरी दुनिया में, जो कि एक बेहतर पायलट हो सकते थे, वो काल के गाल में समा जाते हैं। और आज अभी तक हमारी तकनीक इतनी बेहतर नहीं हो सकी, विकसित नहीं हो सकी, जिससे कि हम आज उनकी डेड बॉडी को या उस प्लेन को जो क्रैश हुआ है उसको ढूंढ सके। तो क्रैश हुए प्लेन और डेड बॉडी नहीं मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर है। और ये सवालिया निशान हम लोगों के सामने है, एक सवाल छोड़ता है
कि हम सब लोग इतना इंप्रूव करते जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी तौर पे कितनी खामियां हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये डीजीसीए और खासकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और आज जब मैं जिस ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहा हूं, अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, ये पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये टाटा शहर के बीच में एरोड्रम है। तो यहाँ से बहुत सारी वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं और यहाँ से बहुत सारे लोग इंडिया के अलग अलग जगहों से आते हैं, खास करके वीआईपीज, और यहाँ पर उनकी मीटिंग्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी एयरपोर्ट और बहुत सुदृढ़ ट्रेनिंग सेंटर की हो सकता है, पायलट्स ट्रेनिंग सेंटर की हो सकता है। तो ये मांग लगातार भी पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे नागरिकों के द्वारा होती है कि जमशेदपुर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट हो, एक बड़ी ट्रेनिंग सेंटर हो, पायलट के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग सुविधा हो, और उनको जिस प्लेन में ट्रेनिंग दिया जाए वो तकनीकी तौर पर बेहतर और बढ़िया हो। लेकिन ये सुविधा आज तक मुहैया नहीं हो पाई है। तो ये सवाल है हमारे लोगों के बीच, ये हमारे डीजीसीए के सामने और पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, कि हम लोगों का जान कब तक जोखिम में डालते रहेंगे, और जो हमारे मेधावी पायलट हैं उनकी जिंदगी से या उनके उस युवाओं की जिंदगी से कब तक खेलते रहेंगे, जो हमारे देश और देश के सिविल एविएशन इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक अच्छा पायलट, एक अच्छा तकनीशियन तभी बेहतर हो सकता है जब उसको एक अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। तो सवाल आप तक जैसे अपडेट होता रहेगा, इंडिया टीवी ऑनलाइन पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।